हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू इंटर साइंस। देखो, आप लोगों ने नॉन स्टिक कुकवेयर जो होते हैं ना वो देखे होंगे, हमारे घर में रहते हैं। तभी उसमें जो टेफ्लॉन, ये नाम भी तुम लोगों ने सुना है। अब ये टेफ्लॉन क्या है, उसके साथ पाउडर कोटिंग क्या है, ये कैसे बनाया जाता है, इसका यूज क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। ओके, तो इस सभी के बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं टेफ्लॉन से। ओके, तो आप लोगों को वीडियो आखिरी तक देखना है। ओके, और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। चलो स्टार्ट करते हैं टेफ्लॉन से। अब ये टेफ्लॉन कहाँ यूज किया जाता है? दिस इज यूज इन कुकिंग यूटेंसिल, जैसे हमारे घर में कुकिंग करने के लिए जो पैन होते हैं। ओके, तो जो बर्तन होते हैं उसमें टेफ्लॉन की कोटिंग होती है। और ये जो होते हैं ना, ये इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में जो इक्विपमेंट होते हैं उसमें भी यूज किया जाता है। तो अवॉइड स्टिकिंग, मतलब इसमें स्टिक नहीं होते, कौन सा भी मटेरियल स्टिक करने की प्रॉपर्टी इसके पास नहीं है, और इसी वजह से नॉन स्टिक कुकवेयर में इसका यूज किया जाता है। अभी टेफ्लॉन इज अ पॉलीमर। अब पॉलीमर मतलब क्या? पॉली मीन्स नंबर ऑफ, दिस मीन्स it is a large chain of similar molecule. Okay, अभी टेफ्लॉन जो है ना, दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर, दैट इज टेफ्लॉन का ये पॉलीमर का स्ट्रक्चर है। देखो, एक जैसे सब दिख रहे हैं तुम लोगों को, तो दिस वन इज पॉलीमर। अभी पॉलीमर के बारे में हमें 10th स्टैंडर्ड में स्टडी करना है, जो हम कार्बन कंपाउंड में स्टडी करेंगे। तो टेफ्लॉन इज अ पॉलीमर ऑफ टेट्रा fluoroethylene, and this one is the structure formula of Teflon, also called as tetrafluoroethylene. Tetra means 4, मतलब चार क्या है? फ्लोरीन के एटम है, दो कार्बन के एटम है, और बीच में डबल बॉन्ड है, इसीलिए हमने ई लगाया है। ओके, इसके बारे में तुम लोगों ने कार्बन कंपाउंड में स्टडी किया है। तो टेफ्लॉन जो पॉलीमर है किसका है? टेट्राफ्लूरोइथिलीन का। ओके, एंड बाय पॉलीमराइजेशन इट फॉर्म्स दिस चेन। ओके, अभी इसको डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट है रॉय जे प्लूकेट। डिस्कवर दिस पॉलीमर, दिस टेफ्लॉन इन 1938 में, एंड इट्स केमिकल नेम, इसका केमिकल नेम देखो क्या है? पॉली टेट्राफ्लूरो इथिल। ओके, तो दिस वन इज पॉलीमर ऑफ दिस टेफ्लॉन। ओके, एंड देखो, हम ऐसा भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं इसके पॉलीमर का, टेफ्लॉन का, और ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब अगर हमने सिंगल मॉलिक्यूल निकाला और यहाँ हमने एन लगा दिया, एन मीन्स नंबर ऑफ। ओके, एंड दिस वन इज मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ दिस टेफ्लॉन। देखो, C2F4 होल ब्रैकेट को एन लगा दिया तो ये हो गया टेफ्लॉन का मॉलिक्यूल। ओके, देन कैन यू रिकॉल में क्वेश्चन है, what is the property of Teflon because of which it is used in non-stick ware? मतलब इसके पास ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से नॉन स्टिक कुकवेयर में इसका यूज किया जाता है? तो देखो, टेफ्लॉन द फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल इज हाई, मतलब इंट्रामोलिकुलर जो फोर्स होता है ना इसके पास इतना हाई होता है, और उसी वजह से देयर इज अ वेरी लिटिल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद द फॉरेन बॉडी। मतलब बाहर के जो पार्टिकल है उसको अटैच करने की कैपेसिटी इनके पास नहीं है, मतलब ये स्टिकी नहीं होने देता। और उसी वजह से ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी फूड पार्टिकल डज नॉट स्टिक टू द टेफ्लॉन कोटेड यूटेंसिल, और इसी वजह से इसको नॉन स्टिक कुकवेयर में इसका यूज किया जाता है। अभी प्रॉपर्टीज क्या है? तो अभी तो हमने देखी, लेकिन जो प्रॉपर्टीज है चलो हम देखते हैं। फर्स्ट वन इज द एटमॉस्फेयर एंड केमिकल सब्सटेंस, मतलब एटमॉस्फेयर का या केमिकल सब्सटेंस का इसके ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं होता। मतलब इसके ऊपर हमने कौन सा केमिकल डाल दिया तो इसके ऊपर इफेक्ट नहीं होगा। एटमॉस्फेयर में जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं इसका भी इफेक्ट इसके ऊपर नहीं होता। देन नाइदर वाटर नॉर ऑयल, मतलब ऑयल या वाटर इसको स्टिक भी नहीं करते हैं, एंड और इसीलिए तो इसका क्या किया जाता है? यूटेंसिल्स में यूज किया जाता है। हाई टेम्परेचर डज नॉट अफेक्ट दिस टेफ्लॉन, टेफ्लॉन के ऊपर हाई टेम्परेचर का इफेक्ट भी नहीं होता, क्योंकि बिकॉज इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 327 डिग्री सेल्सियस, और इसकी वजह से
हाई टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर का भी इफेक्ट इसके ऊपर नहीं होता। और ये पूरी प्रॉपर्टी की वजह से इसका यूज कहाँ किया जाता है, हमारे यूटेंसिल्स किचन में इसका यूज किया जाता है। दिस टेफ्लॉन कोटेड आर्टिकल आर इजी टू क्लीन। क्यों? क्योंकि ये स्टिक मतलब फूड इसको स्टिक ही नहीं होता ना, इसीलिए अगर इसके ऊपर ऑयल या कुछ फूड लग भी गया तो इजीली क्या हो सकता है, रिमूव हो सकता है, क्योंकि इसके पास प्रॉपर्टी नहीं है स्टिक करने की। ओके, अभी कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, तो सिंपल है। दिस टेफ्लॉन इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करता, और इसी वजह से टेफ्लॉन कोटेड वायर बनाए जाते हैं, मतलब जो कोटिंग होती है, क्योंकि ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ना, पूरे हम बैड नहीं बोलेंगे लेकिन पुअर है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी ये अच्छी तरह से कंडक्ट नहीं करता, ट्रांसफर नहीं करता। और इसके साथ पार्ट आर यूज इन हाई टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में भी इसका यूज किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग द यूटेंसिल्स। ओके, नॉन स्टिक किचनवेयर जो होते हैं उसको बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। कलर मेटल शीट ऑफ टू व्हीलर एंड फोर व्हीलर, मतलब देखो पहले फोर व्हीलर ऐसे दिखेगी, लेकिन आफ्टर कोटिंग दिस, मतलब अगर टेफ्लॉन की उसके ऊपर कोटिंग की गई तो देखो शाइन भी आ जाती है। तो आर गिवन टेफ्लॉन कोटिंग, ऐसी टेफ्लॉन कोटिंग मतलब टू व्हीलर के भी इसमें यूज किया जाता है, फोर व्हीलर के इसमें भी यूज किया जाता है, शीट में, मेटल शीट के ऊपर। किस चीज के लिए? टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डैमेज ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड ड्रेन। मतलब देखो अभी हमने देखा कि इसके पास प्रॉपर्टी क्या है, इसके ऊपर वाटर के भी इफेक्ट नहीं होता, हाई टेम्परेचर भी का भी इफेक्ट नहीं होता। और अगर टू व्हीलर के जो मेटल के शीट होते हैं उसके ऊपर टेफ्लॉन की कोटिंग की गई तो हमारे जो व्हीकल्स है वो अच्छी कंडीशन में रहेगी। उसके बाद है पाउडर कोटिंग। अभी पाउडर कोटिंग क्या है? सिंपल है ना, पाउडर की कोटिंग करने के बाद जो आर्टिकल फॉर्म होगा, जो भी अप्लायंसेस फॉर्म हो गए उसको पाउडर कोटिंग बोलेंगे। तो कैसे किया जाता है पाउडर कोटिंग? दिस इज द मेथड ऑफ, देखो कैसे होता है पाउडर पाउडर कोटिंग, बाय अप्लाइंग अ लेयर ऑफ हार्डर देन पेंट। मतलब पेंट से नहीं, अभी पेंटिंग तो हमें मालूम है, लेकिन पेंट से भी जो हार्ड जो होती है ना, हार्ड लेयर होती है, जैसे पाउडर की लेयर दी जाती है। मतलब ये इंस्ट्रूमेंट होता है, डिवाइस होता है, और किस चीज के ऊपर? जो आयरन के वगैरह ऑब्जेक्ट होते हैं ना, इसके ऊपर ये पाउडर कोटिंग की जाती है। हमें मालूम है कि आयरन जो होता है ना वो बहुत जल्दी करोड हो जाता है, और करोड होने से बचने के लिए ये पाउडर कोटिंग भी यहाँ की जाती है आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर। ओके, देन अभी इस मेथड में देखो कैसे की जाती है पाउडर कोटिंग। पॉलीमर रेजिन, रेजिन का भी पॉलीमर होता है। दिस मिक्स विद द पिगमेंट एंड अदर इंग्रेडिएंट, इसका मिक्सचर किया जाता है, उसको मेल्ट कर किया जाता है। मेल्ट करने के बाद, अभी मेल्ट मतलब हाई टेम्परेचर पे उसको पूरा एक किया जाता है। मिक्स करने के बाद, मेल्ट करने के बाद मिक्स किया जाता है, उसके बाद उसको कूल करके, फिर उसको कूल करने के बाद उसका पाउडर बनाया जाता है। दैट मीन्स ग्राउंड इनटू द यूनिफॉर्म पाउडर। अभी पाउडर तैयार हो गया, अभी हम क्या करेंगे, उसका डिवाइस से उसका पाउडर कोटिंग कैसे बनाया जाता है। देखो, दिस पाउडर इज स्प्रेड ऑन पॉलिश मेटल सरफेस। देखो, लेकिन कौन सी मेथड से? बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रे डिपोजिशन, दिस इज ऑल्सो शॉर्टली कॉल्ड एज ESD। मतलब क्या? देखो, एक डिवाइस है, तो ये जो दिख रहा है ना फ्रंट वाला, इसमें से पाउडर डाला डाला जाता है, जिसको पाउडर फीड लाइन बोला जाता है। इसमें करंट पास किया जाता है, और यहाँ वो स्टोर किया जाता है पाउडर को जो बनाया था ना वो। अभी हाई वोल्टेज जे पार्टिकल क्या होंगे, यहाँ से बाहर निकलेंगे, और जिसको भी देखो इसके पास चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यहाँ से बाहर निकलेंगे, और हमें क्या करना है इस आर्टिकल पे, मतलब ये आयरन वाला आर्टिकल है उसके ऊपर क्या करना है, हमें पाउडर कोटिंग करना है। तो ये इसको हम पर कोटिंग की जाती है। तब क्या किया जाता है? देखो, अभी द पार्टिकल ऑफ द पाउडर आर गिवन इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, मतलब इसके ऊपर चार्ज है, अभी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, एंड ड्यू टू विच द यूनिफॉर्म लेयर ऑफ द पाउडर, मतलब पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज अट्रैक्शन हो जाएगा, एंड दिस स्टिक टू द मेटल सरफेस, और यूनिफॉर्मली ऐसी क्या हो जाती है, यहाँ लेयर फॉर्म हो जाती है पाउडर कोटिंग की। ओके,
देन अभी देखो पाउडर कोटिंग हो गया, उसके बाद क्या किया जाता है, देन ऑब्जेक्ट इज हीटेड इन ओवन अलोंग द कोटिंग। मतलब देखो स्प्रे बात हो गई, मतलब पाउडर कोटिंग हो गई। पाउडर कोटिंग होने के बाद उसको निकाला जाता है और उसको ओवन में और हीट किया जाता है। हीट करने के बाद, ओके, हीटिंग हो रही, हीट करने के बाद उसको क्या किया जाता है, कूल किया जाता है। और कूल करने के बाद देखो अभी कूलिंग से वो तैयार हो गया, मतलब ऐसे पाउडर कोटिंग के आर्टिकल तैयार हो जाते हैं। ओके, एंड दिस पाउडर कोटिंग इज हाईली ड्यूरेबल, मतलब लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, उसके साथ ये हार्ड भी होते हैं और अट्रैक्टिव भी होते हैं। ओके, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर में भी ये अवेलेबल होते हैं। दिस पाउडर कोटिंग कैन बी डन ऑन प्लास्टिक, मतलब कौन कौन से मटेरियल के ऊपर इसकी कोटिंग की जा सकती है, तो प्लास्टिक के ऊपर भी की जाती है, जैसे मीडियम डेंसिटी फाइबर एमडीएफ बोर्ड भी बोला जाता है। वुड फाइबर के ऊपर भी क्या की जाती है, पाउडर कोटिंग की जा सकती है। सिर्फ आयरन के ऊपर नहीं, तो प्लास्टिक वुडन बोर्ड इसके ऊपर भी पाउडर कोटिंग की जा सकती है। और ये ड्यूरेबल भी है, दिखने में अच्छे भी होती है, डिफरेंट डिफरेंट कलर में भी होती है। ओके, आणि नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट एनोडाइजिंग। अभी एनोडाइजिंग करना क्यों जरूरी है, कैसे किए जाते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।